नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। 47 दिन बाद आकाश आनंद की दोबारा पार्टी में वापसी हो गई और उसी पद और उसी डिजिग्नेशन पर हुई जिस डिजिग्नेशन से उनको हटाया गया था। सीतापुर की चुनावी रैली के बाद उनको पार्टी के तमाम पदों से हटा दिया गया था, उनकी चुनावी रैलियों पर ब्रेक लगा दिया गया था। लेकिन आज 23 जून इस तारीख को बीएसपी की समीक्षा बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि एक बार दोबारा आकाश आनंद को वो पूरी जिम्मेदारियां उन्हें पुनः दे दी गई जो उनसे ले ली गई थी। और आज इस मौके पर आकाश आनंद ने अपनी बुआ मायावती के पैर छुए तो उन्होंने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया और इसे अब आकाश आनंद की नई सियासी पारी के तौर पर देखा जा रहा है। 2027 का चुनाव अब आकाश आनंद के कंधों पर ही बीएसपी लड़ने वाली है और ये बदलाव का समय भी है। युवा हैं और जोश से भरपूर हैं, तो अभी उनके पास अच्छा खासा वक्त भी है अपनी रणनीति बनाने के लिए, पार्टी की रणनीति बनाने के लिए और एक लाइन लेंथ पर तैयारियों को नई ऊंचाइयां देने के लिए। तो आज ये सब हुआ बीएसपी के कार्यालय में, जहां मायावती ने बैठक बुलाई जिसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी, इससे पहले बताया जा रहा था कि इस बैठक में कई पदाधिकारियों पर और कोऑर्डिनेटर्स पर गाज गिर सकती है। ऐसा खैर कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई, वो यही कि आकाश आनंद एक बार फिर से पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गए हैं और वो चुनाव प्रचार भी करेंगे उपचुनावों में। वैसे बीएसपी का इतिहास रहा है कि वो उपचुनाव इससे पहले लड़ती नहीं थी, लेकिन इस बार उपचुनाव बीएसपी लड़ेगी और यूपी की सभी 10 सीटों पर लड़ेगी। इसका भी ऐलान कर दिया गया है और पदाधिकारियों को अभी से चुनाव में जुटने के लिए बोल भी दिया गया है। आकाश आनंद को दोबारा नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने की जिम्मेदारी की जो प्लानिंग है वो करीब हफ्ते भर पहले शुरू हो गई थी, जब मायावती दिल्ली से लखनऊ लौटी थी और उनकी मुलाकात हुई आकाश आनंद से, चर्चा हुई। उसके बाद जो निष्कर्ष निकला वो ये कि एक बार फिर से पार्टी की कमान आकाश आनंद को सौंप दी गई है। तो अब आकाश आनंद के पास 2 अग्नि परीक्षा आ गई हैं। पहली है उपचुनाव की परीक्षा और दूसरी है 2027 का विधानसभा चुनाव, जिसके लिए बहुत चुनौतियां भी उनके सामने हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता नहीं खुला, एक भी सीट नहीं आई। तो पार्टी की स्थिति बड़ी डामाडोल चल रही है और अब पार्टी को ट्रैक पर लाने की जिम्मेदारी भी काफ़ी हद तक आकाश आनंद के कंधों पर है। अब इस बीच एक सवाल भी खड़ा हो रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर 47 दिनों के लिए आकाश आनंद को पार्टी के अहम पद से हटाना, लोकसभा चुनाव में उनकी रैलियों पर ब्रेक लगाना और फिर 47 दिनों बाद दोबारा वही जिम्मेदारी दे देना, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या ऐसा कुछ फीडबैक दिया जा रहा था मायावती को आकाश आनंद के लिए कि उनके भाषणों से कुछ नुकसान हो सकता था पार्टी का, या फिर कुछ और गतिविधि चल रही थी जिसके चलते उनकी रैलियों पर ब्रेक लगा दिया गया? क्योंकि अगर नुकसान होना होता तो इससे बड़ा नुकसान क्या होगा कि पार्टी की 0 सीट आई। तो अगर आकाश आनंद पूरे लोकसभा चुनाव में चुनावी रैलियां करते तो शायद कुछ नतीजा बदल सकता था, कुछ परिणाम सकारात्मक आ सकते थे। चर्चा का विषय है या फिर कहीं जांच का विषय है कि महज 47 दिनों के लिए पार्टी से आकाश आनंद को अलग क्यों किया गया? क्या इस दौरान उनको कोई ट्रेनिंग दी गई संयमित भाषण देने की या संयमित बयान देने की? खैर, ये तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल उनको जिम्मेदारी दे दी गई है पार्टी की। और इससे पहले अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही मायावती ने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी उपचुनाव के लिए, उसमें भी उनका नाम दूसरे नंबर पर था, मायावती के नाम के नीचे, और पंजाब और उत्तराखंड की जिम्मेदारी उनको दी गई है उपचुनाव के लिए। लेकिन अब जब पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है तो अब संपूर्ण उपचुनाव की जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर है और 2027 की लड़ाई भी बीएसपी आकाश आनंद के भरोसे ही लड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा एक टास्क मिला है आकाश आनंद को खुद को प्रूफ करने के लिए, और मायावती ने जो उन पर भरोसा जताया है उसको मजबूत और
उसको सही साबित करने का। तो अपने इस टास्क को आकाश आनंद कितना पूरा करते हैं, कहाँ तक पार्टी को ले जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस उपचुनाव में एक चुनौती सपा, बीजेपी, कांग्रेस के अलावा एक और है, और वो है चंद्रशेखर की भीम आर्मी। चंद्रशेखर ने भी ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी उपचुनाव भी लड़ेगी और यूपी का 2027 का विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 403 सीटों पर। तो अब आकाश आनंद के सामने विरोधी दल, जिसमें सपा, कांग्रेस, बीजेपी के साथ साथ वो पार्टी भी है जो खुद को दलितों का रहनुमा कहती है। चंद्रशेखर दलितों की लड़ाई करने वाला खुद को नेता बताते हैं, और हाल ही में वो नगीना की लोकसभा सीट से जीते भी हैं, तो उनका भी कॉन्फिडेंस हाई चल रहा है। तो ऐसे में अब लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है और बड़ी ही कठिन होने वाली है, क्योंकि यहाँ दलित वोट बैंक को साधना सबसे पहली प्रायोरिटी है बीएसपी के लिए, जो छिटक गया है। कभी यूपी में 22% से ज़्यादा जो वोट बैंक हुआ करता था, वो इस लोकसभा चुनाव में घटकर महज 9% पर आ गया है। तो सबसे बड़ा टास्क तो आकाश आनंद के सामने यही है कि वो सबसे पहले दलित वोट बैंक को एकजुट करना है, उसको संजोना है। क्योंकि अगर कोर वोट बैंक बीएसपी के साथ नहीं रहेगा तो उनका चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। तो इस चुनौती का सामना आकाश आनंद कैसे करेंगे, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि सिर्फ तेज तर्रार भाषणों से ही चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीतने के लिए धरातल पर काम करना पड़ता है, एक रणनीति के मुताबिक काम करना पड़ता है, कैंडिडेट्स ऐसे उतारने पड़ते हैं जो आपको चुनाव जिताने की गारंटी दे सकें। तो कई चुनौतियां रहेंगी आकाश आनंद के सामने। फ़िलहाल उनको मायावती ने दोबारा आशीर्वाद दे दिया है, दोबारा टास्क दे दिया है और दोबारा उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बना दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आकाश आनंद के सामने जो चुनौतियां हैं उसका सामना वो करने में सक्षम हैं अभी, या इन चुनौतियों को वो आसानी से पूरा कर लेंगे? अपनी राय कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।